तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और अभी खुशी की सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोगों ने पार कर लिया है 100 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन। तो देखते हैं कितनी जल्दी हम लोग 500 तक पहुंचते हैं एंड ऑब्वियसली 1000 तक। क्योंकि हमारा जो मेन चैनल है इंग्लिश वाला, जिसमें हमारे पास वर्ल्ड वाइड व्यूअर्स हैं, उस पे हम लोग जाने वाले हैं टोटल ऑफ 5000 सब्सक्राइबर 15 अगस्त के आसपास तक। तो ये देखते हैं कि इस चैनल पे 15 अगस्त तक हमारे पास कितने सब्सक्राइबर्स होते हैं। तो अब इसलिए अगर आपको इंग्लिश में वीडियो देखना है इस टॉपिक पे, कैरावन के टॉपिक पे, तो आपको आज नहीं मिलेगा, हो सकता है कल या ज़्यादा चांसेस है इस वीक के एंड तक आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो जाइए और देखिए उस चैनल पे। बट हाँ, उस चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है हीरो बैटलफील्ड के नाम से। सो चलिए शुरू करते हैं। तो कैरावन बेसिकली यहाँ लेवल 1 का ही होता है ये, और ये आपको आई थिंक 6 7 8 लेवल तक हेडक्वार्टर आएगा तब आपको ये मिल जाएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसके अंदर दो ऑप्शंस है, स्पेक ऑप्स और हीरो बैटलफील्ड। स्पेक ऑप्स में आज तक बस 40 लेवल्स आए हैं, और अगर आपने किसी लेवल को पार कर लिया है तो आप उस लेवल को दोबारा पार नहीं कर सकते, नया अकाउंट बनाना होगा। बट हीरो बैटलफील्ड आपके पास 3 तरह के हीरोज होते हैं। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपको 3 तरह के बैटलफील्ड मिलेंगे। अभी यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आओ कोई भी हीरो यूज़ करो, किसी भी लेवल में चलेगा। बट जहाँ तक मैंने सुना है इन फ्यूचर यहाँ पे 3 और बैटलफील्ड ऐड होने वाले हैं। बट इस 3 बैटलफील्ड के साथ एक नया रिवॉर्ड सिस्टम भी आने वाला है, जो अभी आपको यहाँ नहीं दिखेगा। बट एक्सपेक्टेशन है विद इन नेक्स्ट 1 से 1.5 महीने में वो इस नए सर्वर्स में एटलीस्ट वो, सॉरी, पुराने सर्वर्स में एटलीस्ट वो आ ही जाएगा। बट देखते हैं क्या होता है, वो बात की बात है। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ब्लड रोज बैटलफील्ड, विंग्स ऑफ डॉन बैटलफील्ड, गार्ड ऑफ ऑर्डर बैटलफील्ड। एक दिन में, मतलब एक जब ये रीसेट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रीसेट टाइमिंग 2 days and 18 hours। यूजुअली ये 2 दिन का होता है, बट जब थर्सडे आता है तो ऐसा आप समझ लो, जैसे कि जैसे आज थर्सडे है तो थर्सडे से सैटरडे चलेगा, फिर संडे से मंडे चलेगा, फिर ट्यूसडे से वेडनेसडे चलेगा। रिपीट होगा, एक सप्ताह में 3 बार ये रीसेट होता है, एक थर्सडे को, एक संडे को और एक ट्यूसडे को। तो आप अपने हिसाब से रिदम बैठा लो। दूसरी चीज़, पार्टिसिपेट कैसे करना है। जब भी रीसेट होता है आप मैक्सिमम 2 लेवल को पार्टिसिपेट करते हैं, 2 नए लेवल्स को। इन केस यहाँ पे मैं जाता हूँ और मैंने चलो 23 लेवल चूज कर लिया। अभी क्या होगा, यू आर सेलेक्टिंग अ कंप्लीटेड डिफिकल्टी फॉर अ चैलेंज सी टू प्रोसीड। तो जैसे ही मैं करूँगा कंफर्म, इसका मतलब मैं दूसरे इस जब तक ये रीसेट नहीं होगा तब तक मैं इसमें कोई और दूसरा लेवल पार नहीं कर पाऊंगा। और सेम गार्ड ऑफ ऑर्डर, अगर आप यहाँ पे 37 लेवल परफेक्टली क्लियर कर लेते हैं तो आप 38 भी जाके क्लियर कर सकते हैं। बट इन केस आप पीछे जाते हैं एक बार, चलो 29 27 जो भी जाते हैं, उसके बाद आप वापस से, जब तक ये रीसेट नहीं होगा, आप 37 38, मतलब 37 38 के आप किसी भी लेवल को टच नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। सेम यहाँ पे भी सेम हालात है। बट हाँ, एक कैच और इसमें है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आपने 38 लेवल चूज़ कर लिया और इसको पार कर लिया तो आपको अगला लेवल 39 ही पार करना होगा। आप पीछे जाके कोई भी लेवल को चूज़ करके पार नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैं रैंकिंग की बात करूं, अभी मेरी क्या हालात चल रही है, तो अगर आप देखोगे तो रैंक 48 है ब्लड रोस में, रैंक 32 है विंग्स ऑफ डॉन में, और गार्ड ऑफ ऑर्डर में 28 है। तो आज हम लोग ब्लड रोस में अपनी परचम लहराने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले आपको 5 मेन हीरोज चूज करने हैं जिसमें आपके अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स भी हो। शिट, ये तो लगता है मैं गया। 60 मिलियन पावर नियरली है, तो मेरे पास तो उतनी पावर नहीं है, तो इसका मतलब हो सकता है मैं इसे पार ना भी कर पाऊँ। आपको पावर दिखेगी बाद में, शुरुआत में तो वो पावर नहीं दिखती है। तो हाँ, बट लकीली मैंने पार कर लिया गाइस, लकी था। ऐसे तो पार नहीं होता।
अब देख सकते हो यहाँ से सारा ऑप्शन हट गया। अब मैं बस 39 लेवल को ही पार कर सकता हूँ और मिलेंगे हमें 34,500 कॉइन्स। यहाँ का पावर कितना है? 62 मिलियन पावर। तो ये भी आप अंदाज़ा एक लगा सकते हो कि 62 मिलियन पावर है और मैं उसको काउंटर कर पा रहा हूँ, तो मैं उसको 56 मिलियन से हरा दे रहा हूँ, 56 मिलियन पावर से हरा दे रहा हूँ। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा वीक तो होता है, बट इतना भी वीक नहीं होता है। ओ ये यहाँ पे जाके मैं हार चुका हूँ। तो एक बात मैं ध्यान रखूँगा कि अब अगला वीक मैं ब्लड मतलब जब भी रीसेट होगा तो मैं ब्लड रोज को अटैक नहीं करूँगा। मुझे पता है मैंने 38 मतलब 39 लेवल पे मैं हार गया था। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे दूसरे बैटलफील्ड में जब रीसेट होगा और हम लोग वहाँ जाके अपने लेवल्स को बढ़ाएंगे। मैं सेम प्रोसेस अपना रहा हूँ, सेम विंग्स ऑफ डॉन में भी मैंने वही किया था और गार्ड ऑफ ऑर्डर में भी हमने वही किया था गाइस। मतलब मैं यहाँ पे तो अब हमारी बैंड बज ही चुकी थी, तो मैंने गया था दूसरा बैटलफील्ड में और वहाँ जाके मैंने उनका बैंड बजाया। तो आपको भी यही करना है। जैसे इस वीक अभी तो मुझे पता है कि अब मैं 39 लेवल को भी पार नहीं कर पाऊँगा, तो हम चलेंगे गार्ड ऑफ ऑर्डर के बैटलफील्ड में जब ये संडे को रीसेट होगा। इसके 37 लेवल को पार करेंगे। अब आती है अगली चीज़ कि शॉप में क्या क्या खरीदते हैं हम। तो आप देखोगे रिसोर्स की काफ़ी तंगी आ गई थी और स्पीड अप की भी तंगी है, तो मैं ये दोनों चीज़ आप कह सकते हो खरीदने वाला हूँ। डन। अभी अभी के टाइम में मैं मतलब आप देखोगे तो एवरी वीक सबसे पहला मेरा प्रायोरिटी होता है, मैं एवरी वीक वीडियो भी डालता हूँ। गोल्डन रेंचेस, रैंडम ये कंपोनेंट चेस्ट, रेफ्यूजी टिकट्स और फिर हमारा वर्सेटाइल ऑरेंज फ्रेगमेंट्स, वर्सेटाइल एक्सक्लूसिव फ्रेगमेंट्स और ऑनर चेस्ट्स। उसके बाद अगर मेरे पास 130K कॉइन्स से ज़्यादा मतलब 1,30,000 कॉइन्स से ज़्यादा कॉइन्स होते हैं मेरे पास, तभी मैं आके या तो स्पीड अप या तो पर्पल रिसोर्स चॉइस बॉक्स लेता हूँ, वरना नहीं लेता हूँ। हमारा मस्त यही काम चल रहा है अभी, क्योंकि अगले वीक भी मुझे फिर से ख़रीदने होंगे जिसमें मुझे 30 से 40 के कॉइन्स लग जाएंगे इन सबको ख़रीदने में। चलो ये पहली चीज़ थी। अब हम लोग चलते हैं दूसरी चीज़ में। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके जो 5 के 5 ट्रूप्स हैं वो वापस आ गए हों, वो वापस आपके हेडक्वार्टर में पहुंच चुके हों। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं मेरे सारे ट्रूप्स हेडक्वार्टर में हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ जाना है, अपने सारे 5 हीरोज से इक्विपमेंट्स उतार देने हैं सबसे पहले ऐसे, और उसके बाद आपको जाने हैं उसके बाकी जितने भी हीरोज़ हैं, उसके बाद जो जिन 5 को आपने यूज़ कर लिया उसके बाद जो भी हीरोज़ हैं उसमें जाके अपने इक्विपमेंट्स को लगा देना है। एक बात और मैं आपको बता दूं गाइस कि यहाँ पे अगर आप आते हैं विंग्स ऑफ डॉन में, जैसा मैंने 23 लेवल चूज़ किया है, फाइट करते हैं, तो आप देखोगे जितने भी हीरोज़ मैंने पहले यूज़ किए थे वो 5 पे ताला लग गया है। मतलब मैं उसको यहाँ आके यूज़ नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने इक्विपमेंट चेंज कर डाला। इक्विपमेंट हमें काफ़ी ज़्यादा पावर दे देता है। अगर मैं यहाँ पे आते हैं हम लोग और इसे सेलेक्ट कर लिए, 18 मिलियन पावर हो गया मेरा। बट अगर वो पुराना इक्विपमेंट्स होता तो बहुत कम पावर होते हैं हमारे पास, 12-14 मिलियन। चलिए अगले बैटलफील्ड में हम देख लेंगे कितने पावर का डिफरेंस आ रहा है जब मैंने अपने 5 के 5 मेन इक्विपमेंट्स वहाँ से हटा के इधर लगा दिया। हाँ, एट द एंड आपको मेन हीरोज़ में लगा देने हैं। क्यों लगा देने हैं उसका भी रीज़न अभी हम लोग देखेंगे। चलो यहाँ पे चलते हैं हम लोग, 21 लेवल पे चलते हैं। पता नहीं हरा पाएंगे या नहीं, बट स्टार्ट करते हैं। कन्फर्म क्विक फाइट। अभी अगले 5 जो मेरे टॉप हीरोज़ हैं उन्हें सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए हमारा पावर कितना हुआ, बस 4 मिलियन। अब हम लोग चलते हैं वापस से, हम लोग फिर से वही प्रोसेस दोहराएंगे, अनइक्विप करते जाएंगे इनको। 3 4 5 सारे से हटा लिए हमने। अब हम लोग बाकी हीरोज़ में इस इक्विपमेंट को डाल देंगे। चलो अब इनको हम लोग लेके उतरेंगे बैटल में, इन 5 हीरोज़ को। अभी अगर हम कैरावन में चलते हैं, फाइट, हमारा 4 मिलियन के आसपास पावर था और अब हमारा पावर हो गया है टोटल 12 मिलियन। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा डिफरेंस आया गाइस। तो आपको इन सारे चीज़ों का ध्यान अच्छे से रखना होगा। आप इक्विपमेंट चेंज कर दो, फिर आओ यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लो आप, फिर आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी और हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया तो ऑब्वियसली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो हमने एक चीज़ देख लिया कि अगर हम इस तरीके से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 23,
यहाँ पे 21 कर सकते हैं। तो सिमिलरली सेम यहाँ भी होगा। मैंने बोला कि अगली वीक हम लोग गार्ड ऑफ ऑर्डर को 37-38 लेवल पे अटैक करके चेक करेंगे हम हरा पाते हैं या नहीं उन्हें। तो एट द सेम टाइम हमें दूसरे में तो ये प्रोसेस रिवर्स करना पड़ेगा ना। तो मुझे पता है मैंने गार्ड ऑफ इसको 23 लेवल का हरा दिया, तो इसको 23 लेवल पे ही रखेंगे और इसको 21 लेवल चूज़ करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे ही चलते रहता है गाइस, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। तो चलिए कहाँ गया, कह रहा बन गया वो कुछ यहाँ पे। अभी अगर हम कॉइन्स की बात करें तो आप देखो 47,000 कॉइन्स हमारे पास आ गए। जैसे जैसे लेवल डिफरेंट होते हैं कॉइन्स भी डिफरेंट आपको मिलेंगे। तो इन सारे बातों का आपको ध्यान रखना है और आगे बढ़ना है। जैसा कि अच्छा 24 लेवल पे आपको 9,000 कॉइन मिलेगा, 25 पे 9,600, 26 पे 10,200 एंड सो ऑन। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए अच्छे से और आगे बढ़िए गेम में और देखते हैं आगे हमारे साथ क्या हो पाता है। हमारा तो साथ अभी लंबा चलेगा। मैं भूल गया, एक सेकेंड मैं ये भूला था कि हमें इक्विपमेंट्स को अपने मेन हीरोज़ में दोबारा लगा देने। क्यों लगा देने हैं ये आपको रीज़न यहाँ पता लग जाएगा। अभी मैं अगर एरिना में जाऊँ तो हमारा पावर 25 मिलियन घट के हो गया है, क्योंकि हमारे जो 5 हीरोज़ एरिना में अलॉटेड हैं उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है। कोई भी आएगा हराएगा और चला जाएगा। इन बातों को आपको ध्यान रखना है कि हाँ आपके जो 5 हीरोज़ हैं उन पे आप इक्विपमेंट्स बैठा दो, अच्छे से बैठाओ ताकि आपको कुछ घाटा नहीं हो। जो भी हीरोज़ आप यूज़ कर रहे हो बैटल में इधर उधर उन पे इक्विपमेंट्स बैठा के रखो, तब आपको फ़ायदा होगा। अब देखिए 56.59 मिलियन हो गया, मतलब 56.59 मिलियन। तो हमारा टारगेट होगा 60 मिलियन कम से कम अगले वेडनेसडे तक। 60 मिलियन गाइस कैसे करेंगे? तो हमारा अभी मेन फोकस मिलिट्री स्ट्रैटेजीज पे आ गया है। एक बार इसको मैक्स नहीं करेंगे, सिंस आपको पता है हम सिर्फ असॉल्टर यूज़ करते हैं, तो हम असॉल्टर का एचपी इंक्रीज़ कर देंगे बस। बाकी सबको हम लोग छोड़ देंगे, बाकी सारे रिसर्चर्स को, क्योंकि हमें बैजेस भी बचाने हैं। तो अभी के लिए हमारा प्रायोरिटी है मिलिट्री स्ट्रैटेजीज़ को मैक्स करना, फिर 3 2 5 2 7 रिसर्चेस कम्प्लीटली मैक्स। और हमारा कोशिश यह भी रहेगा कि अगले 3 से 4 वीक में लेवल 30 हेडक्वार्टर कर लेने का, उसके बाद लेवल 30 लेबोरेटरी। मैं अगर आपको याद होगा तो मैंने कभी भी वीडियोस में ये नहीं बताया था कि मैं रिसोर्सेस खरीद रहा हूँ। हम हमेशा स्पीड अप्स खरीदते थे, बट अभी मैं रिसोर्सेस भी खरीद रहा हूँ 200 पैकेट रिसोर्सेस का। क्योंकि यहाँ से अगर आप यहाँ जाके देखेंगे रिसोर्सेस यहाँ है 200 पैकेट, ये वाला पर्पल वाला। अगर हम एक सेलेक्ट कर लें तो यहाँ पे आप देखिएगा तो 1.3 मिलियन मतलब 200 मिलियन रिसोर्सेस है। तो ऑब्वियसली थोड़ा मोड़ा रिसोर्सेस खरीदना बनता है गाइस, नहीं तो थोड़ा पीछे रह जाएंगे हम। तो बस इन सारे बातों का ध्यान रखना है। और ऑब्वियसली आज हमारा हीरो डे है, तो आज हमारा प्रायोरिटी होगा हमारी सोफिया मैडम, इनको 5 स्टार करने का। इनको 5 स्टार करने के बाद हमें बेनिफिट मिलने वाला है। क्या बेनिफिट मिलेगा कि हम लोगों को रिसोर्स कंजप्शन काफ़ी घट जाएगा, काफ़ी हद तक लेवल 30 अपग्रेड करते टाइम, तो काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है इसलिए। बट आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा शार्ट्स अभी भी चाहिए हमें। अगर हम माइनस कर दे तो नियरली 81 शार्ट्स चाहिए अभी। कैसे मिलेगा 81 शार्ट्स ये तो मुझे नहीं पता, बट इतना पता है कि मेरे पास टोटल 1213 अब तो 1300 हो गए हैं। 1300 रिक्रूटमेंट टिकट है जिसको यूज़ करने वाले हैं हम लोग और देखने वाले हैं आगे क्या होता है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो के इंतज़ार में। जब तक के लिए धन्यवाद आपका, शुक्रिया, बाय बाय।